हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। वेलकम टू वेबविन सॉल्यूशंस। मैं हूं आपका अपना दोस्त मानव और हम बात करने जा रहे हैं वेबसाइट्स की। आज के टाइम सब कुछ ऑनलाइन है, या तो वो किसी ऐप के थ्रू रन हो रहा है या किसी वेबसाइट के। और अगर वेबसाइट डेवलपमेंट आपको सीखनी है तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इन तीनों में डिफरेंस समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक बिल्डिंग है, उसकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, उसके अंदर नींव डल चुकी है, पिलर लग चुके हैं, उसकी छत डल चुकी है। तो वो एक तरह से आपका HTML स्ट्रक्चर है कि आपका एक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। बट अब उस बिल्डिंग में अभी कलरिंग होगी, उसका पता लगेगा कि फ्रंट में कौन सा कलर करना है, उसके अंदर कौन से रूम में कौन सा कलर होगा, फॉल सीलिंग होगी या नहीं होगी। ये सारा पार्ट उसका डिज़ाइनिंग का पार्ट है। ये सारी चीज़ जो है ये CSS के अंडर आती है। अब अगर अपनी बिल्डिंग एक रेडी हो गई है, उसमें कलरिंग भी कर दी, तो ये तो अपनी बिल्डिंग की होगी HTML CSS। बट अगर उसी बिल्डिंग में अपन कोई लिफ्ट लगवा लेते हैं या कोई एलिवेटर लगा लेते हैं तो ये काम जो है ये जावास्क्रिप्ट का है। इसीलिए कहा जाता है कि जो HTML का काम है वो है स्ट्रक्चर का, CSS का काम है वो है डिज़ाइनिंग का, एंड जावास्क्रिप्ट का जो काम है वो है फंक्शनैलिटी का। अगले कुछ दिनों में हम HTML को बेसिक से एडवांस तक समझेंगे, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे, सभी टैग्स, सभी एलिमेंट, हर चीज़ को कवर अप किया जाएगा। ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ, जो भी HTML, CSS, वेब डेवलपमेंट सीखना चाहता है, उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर किसी को भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो वो कमेंट करके मुझे बता सकता है और मैं ट्राई करूँगा मेरी तरफ से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूँ, ताकि आपकी जो भी क्वेरी है वो जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाए। स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज़ HTML? HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये मार्कअप लैंग्वेज है जो ब्राउज़र्स को बताती है कि हमारा वेब पेज कैसे डिस्प्ले होगा। HTML को स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज कहा गया वेब पेजेस के लिए। इसे स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज इसलिए कहा गया है क्योंकि HTML में लिखा हुआ कोड हम किसी भी ब्राउज़र में चेक कर सकते हैं, चाहे क्रोम में देख ले, चाहे फायरफॉक्स में देख ले, चाहे ओपेरा मिनी में देख ले, चाहे किसी भी ब्राउज़र में देख ले, हर ब्राउज़र में एकदम सही दिखेगा। HTML के अंदर बहुत सारे सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और उन एलिमेंट्स का काम ये होता है कि वो ब्राउज़र को बताते हैं कि उनका कंटेंट कैसे डिस्प्ले करेगा फॉर यूज़र। अलग अलग तरह के एलिमेंट्स, लाइक हेडिंग के लिए अलग एलिमेंट होता है, पैराग्राफ के लिए अलग होता है, लिंक के लिए अलग होते हैं, इमेजेस के लिए अलग होते हैं। ये सभी एलिमेंट्स मिलकर एक पूरा प्रॉपर वेब पेज बनाते हैं और ये ब्राउज़र को बताते हैं कि किस जगह पर क्या चीज़ आपको व्यू करनी है और यूज़र को कैसे दिखेगा। अब HTML के बाद बारी आती है CSS की। CSS की फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। इसके नाम से ही पता लगता है कि इसके अंदर जितना भी वेबसाइट से रिलेटेड डिज़ाइन का काम है सारा इसके अंदर है। तो CSS अपने वेब पेज के लिए क्या हेल्पफुल है? CSS अपने वेब पेज को बताती है कि कौन सी जगह पे कौन से टैग के लिए कौन सा कलर, कौन सी स्पेसिंग, क्या बॉर्डर देना है, ये सब काम जो है अपना CSS करती है। CSS के साथ अपने जो वेब पेज, एक जो सिंपल वेब पेज दिख रहा होता है उसके अंदर बहुत सारी डिज़ाइनिंग हो जाती है, बहुत ही अट्रैक्टिव बन जाता है। CSS अपना बहुत टाइम बचाता है। एक ही CSS लिखकर अपने मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल पेजेस पर यूज़ कर सकते हैं। CSS की हेल्प के साथ ही वेबसाइट का जो लुक है वो एकदम मॉडर्न, एकदम ब्यूटीफुल कर सकते हैं। जैसा जो कलर, जो स्पेस, जो साइज़, जहाँ पर जो चीज़ अपन लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। अगर हिस्ट्री की तरफ देखें तो 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने HTML का इन्वेंशन किया था। 1993 में HTML प्लस आया था, 95 में HTML 2.0 आया था, 97 में 3.2, 99 में 4.1, 2000 में XHTML 1.0 एंड 2008 में HTML 5 का फर्स्ट पब्लिक ड्राफ्ट लॉन्च किया था। इसके बाद 2014 में HTML 5 को ऑफिशियली सभी लोगों के लिए लॉन्च कर दिया था। आज के टाइम में जो वेब स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो HTML लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वो HTML 5 यूज़ की जा रही है। HTML 5 जो है सबसे लेटेस्ट लैंग्वेज है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पुरानी HTML वर्जन्स में नहीं थी बट इसके अंदर है, या इनके जो ड्रॉबैक्स थे उन सब को रिमूव कर दिया गया एंड HTML 5 में एकदम प्रॉपर वे से दिया गया। तो जिसमें आज के टाइम में कोडिंग हो रही है, जिसमें आज के टाइम में आपको सिखाया जाएगा, जो मैं आपको बताऊंगा वो सारा होगा HTML 5 का।
अब अगर कोड लिखना है तो उसके लिए कोड एडिटर्स भी चाहिए। अलग अलग कुछ एडिटर्स हैं जैसे नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो कोड, सबलाइम टेक्स्ट, ब्रैकेट्स। इनके अलावा भी और बहुत सारे एडिटर्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको अच्छा लगे वो एडिटर आप डाउनलोड कर सकते हो अपने सिस्टम में, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। बट मैं प्रेफर करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड। ये आप अपने पीसी में इंस्टॉल करें, इसको आप यूज़ करें। इसके अंदर बहुत सारी एक्सटेंशंस भी हैं और काफ़ी हेल्पफुल है। तो मैं पर्सनली यही रिकमेंड करूँगा कि आप विजुअल स्टूडियो कोड को ही यूज़ करें। अब एक सिंपल सा HTML पेज बनाते हैं जिसके अंदर बेसिक टैग्स जो कि मोस्ट हमेशा यूज़ होंगे ही होंगे उन सब को यूज़ करते हैं। तो मैंने सबसे पहले ओपन किया है विजुअल स्टूडियो। इसमें मैं ओपन करता हूँ फ़ोल्डर। मैंने अपने लोकल एक फ़ोल्डर बनाया जिसका नाम है लर्न HTML। ये देखो ये एकदम एम्प्टी फ़ोल्डर है, तो मैं इसको रूट फ़ोल्डर को पकड़ा, ये मैंने सिलेक्ट किया और इसके साथ ये मेरा लर्न HTML फ़ोल्डर यहाँ ओपन हो गया। इसके अंदर अब मैं एक HTML फ़ाइल बनाऊँगा जिसका मैं नाम रख रहा हूँ index.html। इसका नाम index.html ही क्यों रखा, इसके पीछे ये रीज़न है कि जो भी अपने ब्राउज़र्स है, जितने भी अपने ब्राउज़र्स है, वो सब जब रन करते हैं वेबसाइट को तो index.html नाम के पेज को वो सबसे पहले रन करते हैं। मतलब किसी भी वेबसाइट के अंदर 3 से 4 पेजेस बेसिकली होते हैं जैसे होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट। बट उन सब में अगर होम पेज कौन सा है वो ब्राउज़र को क्या पता लगेगा कि भाई ये होम पेज है। उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया गया, जिस भी पेज का नाम index.html होगा या अगर PHP के थ्रू इंटीग्रेटेड है तो index.php होगा, वही पेज उस ब्राउज़र को बताएगा कि मैं फ़र्स्ट पेज हूँ इस डोमेन का। बाकी अगर यहाँ पर 4 पेजेस पड़े हैं, अबाउट है, सर्विस है, कॉन्टैक्ट है, बट होम का नाम जो है वो index.html है, तो जब ये पूरी वेबसाइट रन होगी तो ओनली index.html ही फर्स्ट पेज रन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई जाता है मानव.com पर, तो मानव.com पर जैसे ही वो आएगा तो उसको मेरा index.html पे जो भी कंटेंट पड़ा है वो व्यू होगा। बाकी पेजेस उसको वहाँ पर लिंक्स दिखेंगे, वो क्लिक कर करके हर पेज के अंदर जा सकता है। अब अगर एक बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे पहले अपन काम कर रहे हैं HTML5 में। तो HTML5 डिफ़ाइन करने के लिए प्राइमरी चीज़ है लिखनी है वो है doctype HTML। doctype HTML लिखते ही अपने ब्राउज़र को पता लग गया कि ये जो पूरा कोड आ रहा है ये HTML वर्जन 5 का आ रहा है, तो ब्राउज़र उसके हिसाब से सब कुछ रीड करेगा, उसके हिसाब से सब अपने को रिज़ल्ट दिखाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग आती है वो आती है HTML, क्योंकि अपन HTML में काम करें इसलिए HTML टैग ओपन होगा और HTML टैग क्लोज़ होगा। क्लोज़ करने के लिए स्लैश लगता होता है, ओपन करने के लिए सीधा ब्रैकेट्स के अंदर ओपन कर सकते हो आप। HTML के बाद नेक्स्ट जाएंगे, इसके अंदर जो आता है वो आएगा हेड टैग भी ओपन होगा, हेड टैग क्लोज़ होगा। हेड टैग के अंदर जो इम्पोर्टेंट थिंग आती है वो होता है टाइटल में मैं लिख लेता हूँ लर्न HTML। दैट्स इट, अपना हेड टैग यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद जो सेकंड प्राइमरी थिंग आएगी वो आएगी बॉडी टैग यहाँ शुरू होगा और बॉडी टैग क्लोज भी होगा। जो बॉडी में अपन जितना भी कंटेंट लिख रहे हैं वो सारा कंटेंट होगा जो एक यूज़र को फ्रंट में शो होगा। जब कोई भी वेबसाइट पर आएगा, अपनी वेबसाइट रन करेगा, तो उसको ये बॉडी के अंदर का ही कंटेंट है जो उसको दिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी मैं इतने पार्ट को अगर मैं रन करता हूँ, मैंने एक्सटेंशन लगा रही है जिसके कारण से ये डायरेक्ट मुझे लाइव दिखा रहा है। आप भी चाहो तो आप भी गो लाइव एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो, तो आप देख सकते हो। तो मैंने 50-50% में स्क्रीन को डिवाइड कर दिया है। अब ये लाइव है, जो भी मैं इधर करूँगा यहाँ दिखेगा। तो मैंने सबसे पहले लिया था doctype HTML। मैंने मेरे ब्राउज़र को बता दिया कि मैं HTML5 में काम कर रहा हूँ। फिर मैंने HTML टैग शुरू करा, बंद करा, उसके अंदर मैंने लिया हेड टैग के अंदर मैंने दिया था टाइटल में लिख दिया लर्न HTML। ये जो लर्न HTML है ये अपने ब्राउज़र के एरिया में नहीं दिखा रहा, ब्राउज़र के कंटेंट एरिया में नहीं दिखा रहा। ये जो ब्राउज़र के जो टॉप में अपने को दिखाता है, जहाँ पर अपने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जहाँ पे मेटा टैग्स लगते हैं, वहाँ शो कर रहा है लर्न HTML। अब अगर इधर मैं लिखता हूँ लर्न HTML विद मानव, तो ये होगा लर्न HTML विद मानव। मतलब ये एक तरह से SEO के काम में आ रही है ये चीज़, ये मेटा टैग्स के लिए काम में आ रही है, वेबसाइट का टाइटल बताने के काम में आ रही है। अब बॉडी टैग में मेरा अभी तक एम्प्टी था, अब मैं इसमें लगा रहा हूँ H1 टैग में लिख रहा हूँ हेलो हाउ आर यू। जैसे मैंने ये लिखा तो ये मेरा H1 टैग का कंटेंट यहाँ पर मेरे बॉडी के एरिया में डिस्प्ले हो गया। बॉडी एरिया मीन्स जो अपने ब्राउज़र का टॉप से लेके बॉटम तक का एरिया, ये सारा बॉडी कवर करती है इसको, ये पूरा बॉडी एरिया है। तो इसके अलावा मैं एक टैग और लगा देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल P टैग लिखा हेलो
आई एम फाइन। तो जैसे देख रहे हो आप यहाँ पे मुझे पी टैग का भी दिखा दिया। तो ये जो है एक सबसे बेसिक जो HTML का कोड है उसको रन करके आपको दिखाया। इसके अंदर आ रहा है डॉक टाइप HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, H1 टैग, पी टैग। जो हेड टैग है इसको आप इनके नाम से समझो। HTML टैग जो है ये पूरा एक समझ लो आप एक इंसान है, एक मनुष्य है ये HTML टैग पूरे का पूरा। इसके अंदर जो इसका हेड टैग है इसका मतलब है इसका दिमाग, जो दिमाग के अंदर है। और जो बॉडी टैग है वो इसका शरीर। अपने एक इंसान के सिर से लेकर पैर तक अपन उस आदमी को देख सकते हैं, बट उसके अंदर दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो नहीं देख सकते। यही सेम चीज़ इसके साथ होती है। बॉडी में जो जो आपको दिख रहा है मतलब ये इंसान का शरीर है, सिर से लेकर पैर तक। इसमें जो जो भी है जैसा भी है अपन को वो सब कुछ यहाँ पर विजिबल होगा, बट उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो अपन को नहीं विजिबल होगा। ओनली टाइटल है जो सामने शो होता है और हमें विजिबल होगा। इसके अलावा और जितनी भी चीज़ें होंगी, चाहे वो CSS लिंकिंग हो, चाहे कोई एक्सटर्नल फाइल लिंकिंग हो, चाहे कोई मतलब हेड के अंदर चाहे कोई मेटा टैग्स हो, चाहे SEO से रिलेटेड कोई वर्क हो, ये सारा वर्क जो है ये हेड में आएगा, बट ये अपन को विजिबल नहीं होगा, यूज़र को विजिबल नहीं होगा ये। बट बिना विजिबल हुए भी बैक में ये इतना काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है कि ये जैसे जैसे टाइम आएगा आपको इसके बारे में सबके बारे में डीपली एक्सप्लेन करूँगा कि हेड में भी क्या क्या चीज़ आती है। अभी के लिए आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखाना था। डॉक टाइप HTML लगाया क्योंकि HTML वर्जन 5 है। HTML टैग शुरू होगा बंद होगा ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि HTML में काम कर रहे हैं। हेड टैग लगाया जिसके अंदर अपने इस वेबसाइट के दिमाग के अंदर की चीज़ें बता रहे हैं कि आपके दिमाग में, इस वेबसाइट के दिमाग में क्या क्या रखना है। और बॉडी के अंदर वो चीज़ है जो अपन यूज़र को सामने शो कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक सा HTML का स्ट्रक्चर है। आई होप आप सब लोगों को समझ आया होगा, आप लोगों को इजी लगा होगा। बाकी इसके जितने भी टैग्स हैं, जितने भी इसके हेडिंग्स हैं, जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं, क्या डिफरेंसेस है, कैसे कैसे यूज़ होंगे, कब कब कौन कौन सा यूज़ करना है, वो सारा आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। तो आप जुड़े रहें साथ में। और अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है मेरी या कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड that's all from my side. Thank you.